मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ईरान में बगावत भड़काने के लिए कुर्दिश लड़ाकों को हथियार दे रही है। यह सब ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान में बड़े हवाई हमले हुए हैं और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की खबरों ने सत्ता संकट खड़ा कर दिया है। तो आखिर ईरानी कुर्द कौन है और अमेरिका उन्हें अहम क्यों मान रहा है? क्या यह सच में ईरान की सरकार को गिराने की बड़ी रणनीति है और इसमें ईरानी कुर्दों की क्या भूमिका है? दरअसल ईरान के लिए चिंता की बात यह है कि कुर्द समूहों को इस्लामिक स्टेट समूहों के खिलाफ लड़ाई का अनुभव है। ईरान में कुर्दों का मौजूदा इस्लामी गणराज्य है और उससे पहले की राजशाही दोनों के खिलाफ शिकायतों और विद्रोहों का एक लंबा इतिहास रहा है। ऐसे में यह सवाल सामने आ रहा है कि आखिर कौन है कुर्दिश लड़ाके और ईरान के खिलाफ जारी जंग, इनकी अचानक क्यों चर्चा हो रही है? तो हम बताएंगे कुर्द और कुर्दिस्तान से जुड़ी एक एक बात। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे ईरानी जंग के बीच चर्चा में आए कुर्दों की। कुर्द एक बड़ा जनजातीय समुदाय है जिसकी आबादी करीब 2.5 से 3 करोड़ मानी जाती है। वे तुर्की, इराक, ईरान, सीरिया और आर्मेनिया के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं। उनका अपना कोई स्वतंत्र देश नहीं है। ईरान में रहने वाले कुर्द ज्यादातर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी इलाकों में बसे हैं, खासकर इराक बॉर्डर के पास। इराक में उन्हें कुछ हद तक स्वायत्त शासन मिला है, लेकिन ईरान में हालात अलग हैं। इन्हें मध्य पूर्व का चौथा सबसे बड़ा एथनिक समूह माना जाता है। शिया बहुल ईरान की 84 मिलियन आबादी में से लगभग 10% कुर्द हैं, जो ज्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं। ज्यादातर कुर्द इराक और तुर्की के बॉर्डर से लगे पहाड़ी उत्तर पश्चिमी इलाकों में रहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ईरान में इनके साथ भेदभाव होता आ रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि ईरानी कुर्दों को न केवल लंबे समय से गहरा भेदभाव झेलना पड़ रहा है, बल्कि उन्हें मौलिक अधिकारों से भी वंचित किया जाता रहा है। उनके सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों को दबाया गया है, साथ ही उनकी आर्थिक उम्मीदों को भी दबाया गया है। देश से निकाले गए कुर्दिश विरोधी ग्रुप जो एक आजाद देश या इलाके में अपनी आजादी चाहते हैं, कभी कभी इराक के कुर्दिस्तान इलाके में अपने बेस से ईरानी सिक्योरिटी फोर्स के साथ हथियारों से लड़ाई करते हैं। उनकी खामनेई के प्रति नाराजगी जग जाहिर है। इस बार उन्होंने ईरानियों के दुश्मन कुर्दों से हाथ मिलाया है और उन्हें डॉलर और हथियारों की सप्लाई की है। 4 देशों में फैले दुनिया के सबसे बड़े स्टेटलेस एथनिक समूह कुर्द ट्रंप के इस ऑफर को मौके की तरह देखते हैं। कुर्द वो कौम है जो 100 सालों से अपने अलग वतन के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका ने 1991 के विद्रोह के दौरान कुर्द समूहों की सुरक्षा के लिए नो फ्लाई जोन बनाकर सामरिक सहायता दी थी। हालांकि वाशिंगटन की इस बात के लिए आलोचना भी हुई कि उसने विद्रोह को उकसाया और फिर सद्दाम हुसैन के नेतृत्व वाली इराकी सेनाओं द्वारा हिंसक कार्रवाई किए जाने पर लोगों को अकेला छोड़ दिया। तो ये तो रहा उनका इतिहास, और अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका उनका साथ ले रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी ईरानी कुर्द ग्रुप्स के संपर्क में हैं। चर्चा यह है कि अगर कुर्द लड़ाके ईरानी सुरक्षा बलों को सीमा पर उलझा दें तो बड़े शहरों में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरी रणनीति में इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र की अहम भूमिका हो सकती है। वहां से हथियारों की आवाजाही और ऑपरेशन की तैयारी आसान हो सकती है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरानी कुर्दिश हथियारबंद ग्रुप्स की हजारों सेनाएं इराक ईरान बॉर्डर पर, खासकर इराक के कुर्दिस्तान इलाके में काम कर रही है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC कुर्दिश ग्रुप पर हमला कर रही है और दावा किया है कि उसने दर्जनों ड्रोन से कुर्दिश सेनाओं को निशाना बनाया।
वहीं सीनियर ईरानी कुर्दिश अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में ईरानी कुर्दिश विद्रोही सेनाएं पश्चिमी ईरान में एक ग्राउंड ऑपरेशन में भाग ले सकती है। दरअसल ईरान की सेना दो हिस्सों में बटी है, एक है नियमित सेना और दूसरी है IRGC। IRGC सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है, यह ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से लेकर क्षेत्रीय संघर्षों तक में सक्रिय है। आर्थिक और राजनीतिक मामलों में भी इसका गहरा असर है। अगर किसी विद्रोह की कोशिश होती है तो सबसे बड़ी टक्कर IRGC से ही होगी। ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी ने हाल ही में ईरानी सेना से प्रदर्शनकारियों का साथ देने की अपील की है। वे कहते हैं कि मौजूदा शासन कमजोर हो रहा है, लेकिन उनका असली प्रभाव कितना है वे दशकों से देश के बाहर हैं और ईरान के अंदर उनका समर्थन स्पष्ट नहीं है। हाल के महीनों में ईरान ने उत्तरी इराक में मौजूद कुर्द ग्रुप्स पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान का कहना है कि ये आतंकी ठिकाने हैं जो देश के अंदर अशांति फैलाते हैं। इसके जवाब में कुछ कुर्द संगठनों ने भी खुले तौर पर विरोध और सैन्य तैयारी के संकेत दिए हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अकेले कुर्द ग्रुप्स के पास इतना संसाधन और प्रभाव नहीं है कि वे अपने दम पर ईरान में सरकार बदल सके। उन्हें बड़े स्तर पर बाहरी समर्थन की जरूरत होगी। साथ ही जोखिम भी बड़ा है। अगर बगावत असफल रही तो कुर्द समुदाय को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ईरानी कुर्द पार्टियां एकजुट नहीं है, अलग अलग गुटों के बीच पुराने मतभेद है। कुछ ग्रुप्स ने हाल ही में बयान देकर कार्रवाई का संकेत दिया है, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस का आकलन है कि उनके पास अपने दम पर सफल विद्रोह के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। इसी वजह से वे अमेरिकी राजनीतिक और सैन्य भरोसे की मांग कर रहे हैं। इस बार पश्चिम एशिया की जंग दुनिया का नया नक्शा गढ़ सकती है, जहां युद्ध के नतीजे के फलस्वरूप ईरान टूट सकता है और कुर्दों का मादरे वतन कुर्दिस्तान वजूद में आ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां कुछ इसी ओर इशारा कर रही हैं। ईरान पर चौतरफा हमला कर रहे हैं और अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप ने इस जंग में ईरान के दुश्मन कुर्द लड़ाकों को जंग में उतारने का निर्णय लिया है और कुर्दों को डॉलर और हथियार की खेप देने की घोषणा की है। लगभग 100 सालों से अलग कुर्दिस्तान के लिए जंग लड़ रहे कुर्द नेतृत्व और कुर्द लड़ाकों के लिए अपना राष्ट्र बनाने का ये सुनहरा मौका है। ट्रंप ने घोषित रूप से कहा है कि उनका लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन है, लेकिन ट्रंप फिर इस युद्ध में कुर्दों को क्यों घसीट रहे हैं? क्या ट्रंप ईरान को तोड़कर अलग कुर्दिस्तान के सपने को सच करना चाहते हैं? कुर्दों का अलग राष्ट्र कुर्दिस्तान बनाने का सपना लगभग एक सदी पुराना है और इसकी शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई, जब ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद 1920 की टेरिटरी ऑफ सर्विसेज में कुर्दों के लिए संभावित स्वतंत्र राज्य का प्रावधान रखा गया था। हालांकि 1923 में हुई टेरिटरी ऑफ लेस्बियन में यह संभावना खत्म कर दी गई और कुर्दों के पारंपरिक इलाके तुर्की, इराक, ईरान और सीरिया में बट गए। आधुनिक दौर में भी यह आंदोलन जारी है। तुर्की में कुर्द संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी 1984 से सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चला रहे हैं। वहीं इराक में 1991 के बाद कुर्दों को स्वायत्तता मिली है और 2005 के संविधान में से मान्यता दी गई। 2017 में इराकी कुर्दिस्तान में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें लगभग 92% लोगों ने स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया। फिर भी तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया के विरोध, क्षेत्रीय राजनीति और कुर्द गुटों के मतभेदों के कारण अब तक स्वतंत्र कुर्दिस्तान नहीं बन सका है। दरअसल इन चारों में से कोई भी देश कुर्द राष्ट्र के लिए अपना अपना इलाका छोड़ना नहीं चाहते हैं। ट्रंप की मदद से उत्साहित कुर्दों ने ईरान में घुसने की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तरी इराक में मौजूद कुर्द ईरानी बागी ग्रुप ईरान में एक संभावित क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और यूएस ने इराकी कुर्दों से उनका साथ देने को कहा है। ईरान पर इजरायली हमले में अब तक 1230 लोगों की मौत हो चुकी है। कुर्द ग्रुप को ईरान की सत्ता को चुनौती देने वालों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। आकलन है कि
कि उनके पास हजारों ट्रेन लड़ाके हैं। युद्ध में उनके आने से तेहरान में मुश्किलें में फंस सकते हैं। अधिकारियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। इससे ईरान भी इस संघर्ष में आ सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।